Hello everyone, welcome back to my channel. I am your doctor, Dr. Arif, a board certified dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन लेज़र पील। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन लेज़र पील क्या होती है, इस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है, कौन कौन सी ऐसे स्किन कंडीशन है जिसमें इस पील को यूज़ किया जाता है, प्रोसीजर करने के बाद स्किन केयर कैसे की जाती है और इस प्रोसीजर के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी बातों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन लेज़र पील क्या होती है। ये एक स्किन लेज़र ट्रीटमेंट है जो कि एक्ने, ऑयली स्किन, एनलार्ज्ड पोर्स एंड अनइवन स्किन टोन के लिए किया जाता है। इसे कार्बन लेज़र फेशियल भी कहा जाता है। वैसे तो इसके नाम में पील वर्ड आता है, बट ये एक ट्रेडिशनल केमिकल पील नहीं है। इसे पील कहने का रीज़न ये है कि इसमें हम कार्बन सॉल्यूशन और लेज़र के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के बाद एक पीलिंग इफेक्ट स्किन में आता है, जिसकी वजह से इसका नाम कार्बन लेज़र पील भी है। यह एक बहुत ही सुपरफिशियल प्रोसीजर है जिसमें हार्डली 30 मिनट्स का समय लगता है और इसे कराने के बाद आप इमीडिएटली अपना डेली रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि कार्बन लेज़र पील कैसे की जाती है। कार्बन लेज़र पील कराने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर एक डॉक्टर के क्लिनिक में किसी डॉक्टर या ट्रेन मेडिकल पर्सन द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसे कराने से पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि जो पर्सन आपका प्रोसीजर कर रहा है वो मेडिकली प्रोफेशनल या ट्रेंड है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके स्किन में साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसमें कि स्किन बर्न भी हो सकता है और बर्न होने के बाद उसमें पिगमेंटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक टिपिकल कार्बन लेज़र पील 3 स्टेप में की जाती है। पहले स्टेप में आपके फेस पे कार्बन सॉल्यूशन या कार्बन क्रीम लगाई जाती है। यह एक ब्लैक कलर की क्रीम या सॉल्यूशन होता है जिसमें का कार्बन कंटेंट काफ़ी हाई होता है। इसे आपके पूरे फेस पे लगाने के बाद कुछ मिनट या हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद यह आपके पोर्स में जो भी डर्ट, ऑयल, बैक्टीरिया या डेड सेल्स हैं उससे कंबाइन हो जाती है। आधे घंटे के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है स्किन हीटिंग का। इसमें आप एक हीटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं और स्किन को हीट करते हैं। हीट करने की वजह से ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं आपकी स्किन में काफ़ी डीप तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। फाइनल स्टेप में हम यूज़ करते हैं एनडी-एग लेज़र। तो एनडी-एग लेज़र एक बहुत ही पावरफुल लेज़र होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इस हीट के जनरेट होने से कार्बन के पार्टिकल्स बर्स्ट होते हैं और जिसकी वजह से आपके पोर्स में जो भी ऑयल, डर्ट, बैक्टीरिया और डेड सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इनके बाहर आने की वजह से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप इमीडिएटली इवन आफ्टर वन सिटिंग इम्प्रूवमेंट नोटिस करने लगते हैं। एक्ने में इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ इसकी लेज़र की वजह से एक स्किन में हीटिंग रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन में कोलेजन और इलास्टिन फॉर्मेशन होने चालू हो जाती है और इसकी वजह से कुछ टाइम बाद अराउंड 4 टू 6 सिटिंग्स के बाद आपकी स्किन में फर्मनेस आना चालू हो जाती है। तो इसलिए एक्ने के साथ-साथ कार्बन लेज़र पील का एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें कि कार्बन लेज़र पील की जा सकती है। कार्बन लेज़र पील का जो मेन इंडिकेशन वो होता है एक्ने। यह ट्रीटमेंट एक्ने को कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके करने के बाद आपके पोर्स में से ऑयल, डेब्रिस और बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप इमीडिएटली अपने एक्ने में इम्प्रूवमेंट नोटिस करने लगते हैं। इस ट्रीटमेंट से आपके एक्जिस्टिंग एक्ने कंट्रोल हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ अगले कई हफ्तों और महीनों के लिए आपके न्यू एक्ने ब्रेकआउट्स होना बंद हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में 4 से 6 सिटिंग्स का टाइम लगता है, जिसे कि 2 से 3 हफ्ते के गैप पे किया जाता है। एक्ने के केस में कार्बन लेज़र पील अगर आप करवा रहे हैं तो आपको इसके साथ ही अपना रेगुलर एक्ने ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको आपको बंद नहीं करना चाहिए। When you do a carbon laser peel, you also notices improvement in complexion, uneven tone and texture. This is helpful in reducing the signs of premature aging like fine lines and wrinkles. The person who has only oily skin and no acne can also be benefited by this process because it is very effective and powerful in reducing the oil production of your skin. Then carbon laser peel to a lesser degree is also effective if you have mild degree of acne scars. For severe acne scars, you need other powerful treatment like CO2 laser or microneedling. So how does we prepare a patient for this treatment? This is a very mild and non-invasive procedure, so no special patient preparation is required for this. So before doing this procedure, all the medications are stopped
1 day before and 1 day after the treatment. This is a painless procedure, but some persons may feel a mild stinging sensation, and patient may notice a redness over face for the next 2 to 3 days. After the procedure, we prescribe mild cleanser, sunscreen, and moisturizer for 2 to 3 days, and after which the normal regular acne treatment can be resumed. So now we come to which effect requires how much duration. Acne, you can notice improvement even after one sitting. For anti-aging effect, you need around 4 to 6 sittings because this collagen formation is a very slow process. It takes around few weeks to months. For pigmentation, 2 to 3 sittings is required. You have to keep in mind that this is not a treatment for melasma, but it improves only the uneven skin tone.
जीभ लगाओ नीचे, चिन के नीचे, हाँ।